एक गांव में कोई राजा रहता था। राजा बहुत ऊंचे लेवल का आदमी था। उसका एक मंत्री जो सदैव राजा का साथ देता था। मंत्री की एक आदत बहुत प्यारी थी। मंत्री जब भी मिलता था, कोई भी कांड, कोई भी विजय या कोई भी उपद्रव होता था, मंत्री कहता था, हुजूर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कई दिनों तक तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब वो बात कानों में खलने लगी, बार बार जो भी है बार बार वही बात सुने कि जो होता अच्छे के लिए, तो राजा का दिमाग घूम गया। और एक बार राजा तलवार चलाना सीख रहा था, तब तक अचानक उसके हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कटा तो मंत्री ने कुछ भी ऐसी मन की प्रेरणा, ऐसी मन की मलिनता नहीं रखी कि अंगूठा कट गया। उसने अंगूठा की तरफ देखकर राजा के हाथ को पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, हुजूर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, तू बड़ा भदाली आदमी, मेरा तो अंगूठा कट गया और तुझे दिख पड़ रहा है कि अच्छे के लिए होता, इसको जेल में डाल लो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। जब मंत्री को जेल में डाला तो 2 दिन गुजरे होंगे। मंत्री के पास राजा मिलने गया। जब अंगूठे का उपचार हो गया तो राजा पूछने गया मुस्कुराते हुए, कहो मंत्री क्या हाल है, हाउ आर यू? मंत्री ने फिर मुस्कुराकर कहा, हुक्म हुजूर जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, इसको डला रहने दो, अभी भी ये नहीं मान रहा, अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। जब तक जो होता अच्छे के लिए होता, ये इसका बंद ना हो जाए, तब तक इसे जेल में रखो। क्योंकि राजा का दिमाग खराब हो गया था। राजा बोला, तुझे आजीवन कारावास मिलेगा। मंत्री फिर बोला, हुजूर अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग घूमा। 2 दिन बाद शिकार खेलने राजा गया। जंगल में चोरों के द्वारा, वहां डकैतों के द्वारा पकड़ा गया। डकैतों के सरदार की मान्यता थी, अगर हमारे संतान होगी तो हम एक नर की बलि चढ़ाएंगे। तो कोई तो मिला नहीं। राजा पे 2 मंत्रियों सहित राजा को ही बंदी बना लिया गया। 2 मंत्री कुछ दूर तक बंदी होकर के चले, लेकिन उन डकैतों के चंगुल से मंत्री जो तो छूटकर भाग गए, राजा पकड़ा गया। चोरों के सरदार ने राजा की बलि देने के लिए पूरा क्रियाक्रम किया, पूजन किया, भोजन करवाया, मां भगवती काली के सामने राजा को बैठाया। बलि देने के लिए, उसका संहार करने के लिए, उसको मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि तब तक उस काली के पंडा ने कहा, पहले ठीक से चेक करो ये बलि कहीं से खंडित तो नहीं। तो चेक किया गया, राजा तो ठीक ठाक था, पर अंगूठा कटा था। तो पंडा ने मना कर दिया कि ये बलि मां भद्रकाली स्वीकार नहीं करेगी, ये खंडित है, इसको भगाओ, कोई दूसरा लाओ। धक्के मार करके राजा को तो छोड़ दिया, लेकिन राजा पूरे रास्ते भर जब पैदल चलता हुआ आया तो राजा के दिमाग में फिर वही बात भर गई। सच कह रहा था मंत्री, न अंगूठा कटता, न आज मेरे प्राण बचते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोको रोको रोको। राजा ने सोचा कि मेरे लिए जो अंगूठा कटा वो तो अच्छे के लिए हुआ, पर ये मंत्री तो बच गया, ये जेल में गया, इसके साथ क्या अच्छा हुआ, इसको तो दंड भोगना पड़ा। तो राजा भागा भागा मंत्री के पास गया, बोला, बात तो तेरी बहुत करोड़ों की है, और तूने बोला था कि जो होता अच्छे के लिए। सच में वो बात सच निकली, मेरा अंगूठा कटना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई पूरा बाकिया बताने के बाद कि तुम तो जेल गए, तुम क्यों अपने आप को अच्छे के लिए मान रहे हो कि ये भी अच्छा हुआ? तो मंत्री ठहाका लगाकर हंसता हुआ बोला, बापू
तुम तो ठीक नहीं थे, खंडित थे, तुम्हारे साथ मैं तो 24 घंटे रहता हूं, तुम पकड़े जाते पक्का मैं भी पकड़ा जाता, तुम तो खंडित के चक्कर में छोड़ दिए जाते, मैं तो पूरा का पूरा आदमी हूं, मुझे मार दिया जाता। इसलिए उसने फिर कान में आकर राजा से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कभी भी भगवान को भला बुरा मत कहो, कभी भी ईश्वर के से आप नाराज मत हो, कभी भी संतों से नाराज मत हो, कभी भी अपनों से नाराज मत हो। अगर कुछ हो भी गया है ना, तो तुम जिंदगी में प्रसन्नता चाहते हो तो ये समझो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अगर ऐसा आप मान लेंगे तो जिंदगी में आप कहीं पर भी नहीं रोएंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे। घाटा तो वो व्यक्ति खाता है जिसकी जिंदगी में प्रसन्नता आवे तो कहता है हमने मेहनत की, और दुख आवे तो कहता है कि जो है भगवान हमारा ठीक देख नहीं पा रहा, ठटरी के बरे। जब प्रसन्नता थी तब तुझे ईश्वर याद नहीं आए, तब तो तुझे कोई खबर नहीं आई। आज दुख आ गया तो सबको सुनाता पड़ रहा है, सबको बोल रहा है।